Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, in the previous video, we have learned how to find single missing frequency when the median was given. और आज हम सीखने वाले हैं डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला केस, जब आपको दो कंडीशंस गिवन होंगी और आपको दो ही फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है जिनको हमें फाइंड आउट करना है. एक तो आपको मीडियन गिवन होगा एंड अनदर कंडीशन गिवन इज सम टोटल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज. तो उनकी हेल्प से हमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, if the median of the given data is 46 and the sum total of frequencies आपको given है 229, then find the missing frequencies. Friends, this is the continuous series given to us. This is the grouped data because class intervals की form में given है ये और हमें frequencies given है and you can clearly see two question marks here. मीन्स यहाँ पर दो फ्रिक्वेंसीज मिसिंग है जिनकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. तो पहला काम आप करेंगे, इनको सपोज कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लें. सपोज x एंड y मैंने इनको लिया, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज को हमने कुछ नेम्स दे दिए. ठीक है, अब हम यूजिंग द गिवन कंडीशंस, वन इज द मीडियन एंड अनदर इज द सम टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसीज 229. यूजिंग दीज टू कंडीशंस अब हम मिसिंग फ्रिक्वेंसीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने गिवन वैल्यूज को यहाँ लिखा. हियर द गिवन मीडियन इज 46 एंड सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन था 229. आफ्टर दैट फ्रेंड्स मैंने जो गिवन डेटा है उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया. दिस इज द कॉलम ऑफ क्लास इंटरवल्स, ये मेरी ग्रुप्स हैं, एंड दिस इज द कॉलम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. आपको पता है मीडियन के केस में भी ऑलवेज फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हम यहाँ पर एक न्यू कॉलम फॉर्म करेंगे. Abbreviated form is CF, cumulative frequency, and we know very well we keep the first value as it is and after that we keep on adding the successive value to it. So it will become 42. Next term में जो unknown missing है वो as it is आ जाएगा 42 plus x. This will become 107 plus x. अब आपके पास y as it is add on हो जाएगा इसके साथ. In the next it will become 132 plus x plus y and the last this will become 150 plus x plus y. तो लीजिए हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है वो फॉर्म हो चुका है फ्रेंड्स. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, यू हैव टू लोकेट द मीडियन क्लास, क्योंकि हमें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है. जो कंडीशन गिवन होती है हमेशा उसी का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. एंड सिंस मीडियन इज 46 हियर, तो आप क्लास इंटरवल्स को ध्यान से चेक करिए कौन से क्लास इंटरवल में हमारा जो मीडियन है वो फॉल कर रहा है. इट लाइज इन दी क्लास इंटरवल 40 to 50. तो यही मेरी रिक्वायर्ड मीडियन क्लास है. सो फ्रेंड्स, आई हैव रिटन ओवर हियर द सिलेक्टेड मीडियन क्लास इज 40 to 50 एंड एज आई टोल्ड यू कि जो चीज हमें गिवन है हम उसी का ही फॉर्मूला यूज करते हैं. तो मैंने यहाँ फॉर्मूला ऑफ मीडियन लिखा. वी नो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस कैपिटल N बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू H, जहां पर L है हमारा सिलेक्टेड क्लास का लोअर लिमिट. So this is L. N, कैपिटल N फ्रेंड्स इसी को ही बोलते हैं. This is N by 2 which means 229/2 आ जाएगा यहाँ पर. And as discussed earlier, cumulative frequency we always take of the preceding class interval. तो जो हमारा selected class interval है इससे पहले वाली cumulative frequency को हम फॉर्मूला में इंसर्ट करते हैं. So it will be taken as 42 plus x. Frequency आप as it is same class interval की ही लेंगे जो कि selected class interval है. Corresponding frequency will be 65. And the h is length of class interval. Selected class interval की जो फ्रेंड्स लेंथ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 10 आपको लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल ऑब्टेन हो जाएगा. सो लेट्स इंसर्ट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड वी विल गेट वन इक्वेशन फ्रॉम देयर. सो फ्रेंड्स, आई हैव इंसर्टेड ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन और m की जो वैल्यू 46 हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी दैट आई हैव रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. दिस 40 विल बी शिफ्टेड ऑन लेफ्ट साइड, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो मुझे मिला 6 इक्वल टू, और न्यूमरेटर में आप एलसीएम लेंगे विच इज 2. एंड सिंस देयर इज नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, सो व्हाइल सॉल्विंग साइंस विल गेट चेंज्ड. फ्रेंड्स, न्यूमरेटर को सॉल्व करके मुझे मिला 6 इक्वल टू 145 माइनस 2x. दिस विल बी रेसिप्रोकेटेड, तो ये हो जाएगा 2 into 65 and into 10 remains as it is. Now we can cut the values. 2 5s are 10 and further on table 13.
13 5s are 65. So this is what I have got here. उसके बाद फ्रेंड्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. This will become 78. Rearranging the terms, this will become 2x equal to 145 minus 78. तो सॉल्व करके मेरे पास आया 2x equal to 67. यहाँ से फ्रेंड्स आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. तो आपकी x की वैल्यू आ चुकी है. मीन्स वी हैव गॉट वन वैल्यू, वन मिसिंग वैल्यू हमने फाइंड कर ली है. अब नेक्स्ट टारगेट है मिसिंग सेकंड फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना, मिसिंग y को फाइंड करना. उसके लिए रिकॉल करें, हमें एक और कंडीशन गिवन थी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 229 विच इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल N, राइट. और एक हमें यहाँ से n की वैल्यू मिलती है फ्रेंड्स, जो कि हमारा एक्चुअल गिवन डेटा है, उसका सम टोटल कितना आता है. ये तो हमें गिवन था कि 229 शुड बी द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और एक हम n की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे यूजिंग द गिवन फ्रीक्वेंसी डेटा. दिस इज द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज और ये मेरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम है. और रिकॉल करें फ्रेंड्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आती है वही हमारा यहाँ पर सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है. मींस यहाँ पर आपका जो कैपिटल N समेशन F है उसकी वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली वही जो आपका लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, विच मीन्स इट विल बी 150 प्लस x प्लस y. सो यू विल राइट वी हैव. फ्रेंड्स अब आप इस सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज को किसके इक्वेट करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास ये एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग था सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और एक समेशन एफ हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इन द स्टेटमेंट. तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. मैंने लिखा इक्वल टू 229. यहां से x और y में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा. दिस विल बिकम x प्लस y इक्वल टू 79 एंड आई एम कॉलिंग इट इक्वेशन नंबर 1. आप याद करें कि x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज 33.5. सो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 एंड वहां से आपको y मिल जाएगा. सो आई एम राइटिंग हियर पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग 33.5 प्लस y इक्वल टू 79. यू विल सबट्रैक्ट दिस वैल्यू. So the value of y is 45.5. So this is how you have got both the missing frequencies. Your x is 33.5 and your y is 45.5. Friends, one more thing. If you wish to round it off, तो आप इसको round off भी कर सकते थे वैल्यू को. In some books they used to round off the decimal values. तो अगर आप इसको 34 लिखते से, तो accordingly आपका y क्या आ जाता 45. आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ. सो इट्स टोटली योर विश कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में रखना चाहते हैं या आप इसको राउंड ऑफ करके एब्सोल्यूट वैल्यूज बनाना चाहते हैं. फ्रेंड्स, आई होप आपको डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला केस अच्छे से क्लियर हो चुका है. इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और तभी आपको अच्छे से इसको क्लैरिटी होगी. एंड मस्ट प्रैक्टिस द सिमिलर क्वेश्चंस बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइप. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन. वीडियो पसंद आए तो इसे आगे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, जरूर शेयर करिए. I'll meet you in the next video. Till then, stay happy, stay tuned. Thank you for watching.